अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सरप्राइज हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। सरप्राइज पर सरप्राइज, एक जज फैसला देता है, दूसरा उससे तगड़ा फैसला देता है कि ताकतवरों के होश उड़ जाते हैं। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती हैं, उधर से लेटर आ जाता है, उस लेटर के खिलाफ वीडियो पैगाम, प्रेस कॉन्फ्रेंस से फिर इधर से एक फैसला आ जाता है, उधर से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले लेती है और सारी बदमाशियां अपनी अपनी बिलों के अंदर वापस चली जाती है कि अब हमारे साथ होगा क्या, अब क्या बनेगा। मैंने आपको बताया था अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट जो बिल्कुल आमने सामने आ चुकी है, इसके अंदर जीत अदलिया की ही होगी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के पास बेशक जितनी बड़ी ताकत है, जितना बड़ा वो लोगों को डरा सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं, लेकिन अदलिया से ज्यादा शायद एस्टैब्लिशमेंट के पास ताकत नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट जबरदस्ती कर सकती है, डरा धमका सकती है, लेकिन एक कलम की ताकत एस्टैब्लिशमेंट के पास नहीं है कि वो कलम का फैसला लिखे और किसी को भी उठा के बाहर फेंक दे। अब मामला बड़े दिलचस्प हो गया। एक तो आज ये इंकशाफ हुआ, ये जो काजी साहब ने फौरी भागते भागते सो मोटो लिया ना, और उसके बाद उन्होंने जो है वो बड़े माजत खाना अंदाज के अंदर फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल को शोकाज नोटिस भेजे हैं। अगर ये सो मोटो न लेते तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये खबरें आ रही थी कि इस केस को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उठाने जा रहे हैं, और कियानी साहब उठा लेते तो ये वाडे वूडे पैरी समाज के अंदर ही नायल हो जाते और अपनी कुर्सी से भी हाथ धो बैठते। तो लिहाजा नंबर 1। नंबर 2, आज जितनी बड़ी खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है, खबर क्या है? टैरियन जेड वाइट, इमरान खान की मुबैना बेटी, जो कि कैंपेन चलाई जाती है कि इमरान खान की नाजायज बेटी है। अच्छा, वो पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान में वक्तन इस पर कैंपेन होती रहती है और कभी कभार अदालतों से भी मुख्तलिफ औकात में रजू किया जाता है। अब जब इमरान खान पर निकाह का केस, ये फलाना साइफर, इधर उधर के सारे केसेस बना दिए गए, उस वक्त ही इमरान खान के खिलाफ एक और दरखास्त आई जिसमें कहा गया इमरान खान की नाजायज बेटी है, इमरान खान ने उसको जो है वो ओन नहीं किया हुआ, लिहाजा इमरान खान 62-63 नायल ये सारा काम चला पिछले साल 2023 के शुरू में। फिर जनाब ये केस 30 मार्च 2023 का वो दिन था जब इस केस के काबिल समात या नाकाबिल समात होने का फैसला आता है। दो जज, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब फैसला दे देते हैं कि ये केस नाकाबिल समात है, गंदा केस है, घटिया केस है, इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, इस केस को नहीं सुना जा सकता, इसके अंदर ऐसे एविडेंस नहीं है कि जिसके बायस बंदा कहे कि ये केस सुना जाना चाहिए। जबकि चीफ जस्टिस आमर फारूक ने, जाहिर है वो एस्टैब्लिशमेंट के उन पे जो उस वक्त इल्जामात और अभी भी जो लगते हैं कि टाउट, तो उन्होंने इसके हक में ये केस काबिल समात है। अब ये मामला बड़ा मुतनाज़ा हो गया, इतना बड़ा सरप्राइज आ गया कि दो जजेस ने फैसला दे दिया, फैसला वेबसाइट पर अपलोड हो गया और उसके बाद ये फैसला हटा दिया गया, फौरी तौर पे हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद ये केस लगा नहीं। 2-1 से ये केस रद्दी की टोकरी में चला गया। अब जब 6 जजेस ने खत लिखा ना, उसके अंदर उन्होंने नुमाया तौर पे जिस केस का जिक्र किया था, उन्होंने कहा था ये टैरियन वाइट वाला केस था, जजेस का बहुत ज्यादा दबाव था, उधर से कैमरा निकल रहे थे, उधर से रिश्तेदार जजेस के उठाए जा रहे थे, तो ये सबसे अहम केस था जिसका जिक्र किया गया था, हवाला दिया गया था, सियासी केसेस के अंदर इंटरफेरेंस होती है। अब आज ये केस दोबारा समात के लिए मुकर्रर हुआ है और चीफ जस्टिस आमर फारूक इस केस से अलग हो गए हैं। इसको आप आमर फारूक का सरेंडर भी कह सकते हैं, मुकम्मल तौर पे अलग हो गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी इस केस से हो गए अलग और अब 3 रुकनी नया बेंच बना है। इस बेंच के अंदर जो बेंच के सरबराह है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी है, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर है और सम्मन रिफत इम्तियाज साहिबा है। ये 21 मई को मंगल के दिन ये केस दोबारा सुनेंगे। अब ये मेरे लिए बड़ी एक नई चीज है और अहम चीज भी है कि केस का फैसला आ चुका है, केस का फैसला वेबसाइट पे अपलोड भी होगा, जो कि बाद में हटा भी दिया गया, यानी केस मुकम्मल हो चुका है कि केस नाकाबिल समात है। अब इसके खिलाफ अपील भी नहीं आई कि ये नाकाबिल समात है, तो उसके खिलाफ अपील आ जाए कि इस केस को सुना जाए या इसकी केस पर दोबारा गौर किया जाए, यानी हाई कोर्ट अपने फैसले पर दोबारा गौर करे। अपील नहीं सुनी जा रही, अपील नहीं, उसी केस को दोबारा सुना जा रहा है। तो ये वैसे मेरे ख्याल से ज़ाहिर इख्तियार होगा कि जजेस अगर चाहें तो किसी केस को दोबारा सुन सकते हैं फैसला हो जाने के बावजूद। 3 जजेस पहले थे, 3 ही अब है। आमर फारूक साहब अलग हो गए, कियानी साहब अलग हो गए, अब तारिक महमूद जहांगीरी साहब, अरबाब मोहम्मद ताहिर पहले भी इस केस को सुन चुके हैं, अब भी अरबाब ताहिर साहब ये केस सुन रहे हैं। ये बड़ी एक अजीबोगरीब और जब समर बेंच देखें, केस देखें, मेरिट देखें, तो ये केस रद्दी की टोकरी में जाएगा। अब ये केस लगाया क्यों गया?
देखिए फैसला हो चुका है, जैसा तैसा हुआ, मुतनाजा इस तरह कि वो फैसला हटा दिया गया था। अमर फारूक साहब की उसमें बड़ी लड़ाई शड़ाई हुई तो फैसला हटा दिया गया। शायद अमर फारूक साहब ये नहीं समझ रहे थे, उनको तो ये था कि इद्दत वाले मामले को छोड़ दे। उस वक्त इद्दत वाले को इतना ज्यादा नहीं सीरियस लिया गया था। उस वक्त ये था कि ये टैरियन वाइट नाजायज बेटी, इसको लेके एक इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन की जाए। अब दोबारा सुना जा रहा है, दोबारा रद्दी की टोकरी में जाएगा तो ये ताकतवरों को एक और सरप्राइज होगा कि ये वो केस था जिसकी वजह से कैमरे लगाए गए थे, उठाया गया था जजेस को, तो ये लो ये केस पड़ा हुआ है। तो ये एक और सरप्राइज आने जा रहा है। तो जो यहाँ पे वीडियो देखने वाले कोई आइन को, कानून को, अदालतों को समझते हैं, वो मेरी जरूर रहनुमाई फरमाइएगा कि क्या ये केस जो एक दफा बंद हो जाए, जिसका फैसला आ जाए, दोबारा उसी केस को अपील भी ना हो, सुना जा सकता है या नहीं सुना जा सकता, इस पर आपकी क्या राय है? बहरहाल ये केस आप फिक्स हो चुका है। गंडापुर आज बड़े गुस्से में नजर आए, बहुत ही तगड़ा उन्होंने जो है वो केपी के असेंबली के अंदर खिताब किया और बहुत ही अग्रेसिव वार्निंग दी और बड़ी जबरदस्त वार्निंग। उन्होंने कहा कि आपका जोर हमने देख लिया है, जो आपकी ताकत है ना मुखातब थे एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत से, कि आपका जोर हमने देख लिया है। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है। कश्मीरी खड़े हुए, 40 लाख की आबादी है कश्मीर की, 10 जिला है या पिंडी से छोटा, 40 लाख की आबादी, लोग खड़े हुए, कितने लोग थे? 10-20 हजार। उन्होंने अपनी बिजली का रेट भी 3 रुपए करवा लिया, आटे की कीमत भी उन्होंने वो 2000 का मन यानी 50 रुपए का किलो करवा लिया। बाकी पूरे मुल्क में 180 रुपए का बिक रहा है, उन्होंने अपना 40 का करवा लिया, तो 50 का, और बाकी इमरात और सारी उन्होंने मनवा लिए। जो कुछ हुआ तो कहा हमने आपके देख लिया। गंडापुर ने कहा आपकी जो हवा निकली है ना हमने देख लिया है। कश्मीर की आजादी में पश्तूनों ने जंग लड़ी है। कहा ये जो कश्मीर आजाद हुए ना, पश्तूनों ने जंग लड़ी। अब आपने कश्मीरियों को देख लिया कि जो उन्होंने मुजाहमत की। अब जो पश्तून है ये कश्मीरियों से भी उन्होंने कहा आगे है, क्योंकि इन्होंने कश्मीर को आजाद करवाया है। तो फिर कश्मीरी क्या है और फिर उसके बाद पश्तून क्या होंगे? इतने ज्यादा रेजिस्ट करने वाली कौम है। उन्होंने कहा पश्तूनों ने जंग लड़ी है, अगर हम आ गए तो तुम्हारा क्या होगा? जरा सोचो कि हम आ गए, हम खड़े हो गए तो फिर तुम्हारा क्या होगा? सोचो, बैठो और मसले का हल करो। नहीं करोगे तो हम वो करेंगे कि तुम्हारी डिक्शनरी खत्म हो जाएगी और हमारी वहां से शुरुआत होगी। तो ये गंडापुर ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में, एक तो ये फाटा के टैक्सेस के हवाले से उन्होंने बात की, लेकिन ये खास तौर पे जो मसाइल है गंडापुर के और जहाँ पे सूबाई हुकूमत के, वफाकी हुकूमत के साथ, तो आज उन्हें बड़ी वाज़ेह बात की। हमें पता लग गया तुम जितने जोगे हो तुम्हारी कलई खुल गई, कश्मीर के अंदर तुम लेट गए, एक दिन में हो गए तुम्हारी पास 40 लाख का सूबा है, सूबा कह लें या एक स्टेट कह लें, 40 लाख की। तो लिहाजा हम उठ खड़े हो गए तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इंसान के बच्चों बनो, बैठो, बैठ के बात करो। तो ये मामलात हैं, अदलिया खड़ी हो चुकी है और ताकतवर, और ये जो 547 की पैदावार है टोटली बंद गली के अंदर है। और अभी तो बजट आएगा, अभी तो नए टैक्स लगेंगे, अभी तो IMF आया हुआ है, लिहाजा इनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात। पाकिस्तान जिंदाबाद।